जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप विश्वरूप की दो कन्या रिद्धि और सिद्धि लेकर के आए। अब विश्वरूप ने कहा महादेव हमारी दो पुत्री आपके दो पुत्र विवाह हो जाए। बोले हो जाए। माता पार्वती बहुत खुश हो गई, अभी करा देते विवाह। शिव जी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं कराएंगे, पहले हम पुत्रों की परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? लेंगे ना। शिव जी ने पुत्रों को आज्ञा दी, देखिए आप दोनों इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आइए, जो पहले आएंगे उनको पहले पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, आज्ञा पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो कार्तिकेय स्वामी ने मयूर की सवारी की और आज्ञा लेकर प्रणाम करके निकल पड़े परिक्रमा करने। अब गणेश जी से कहा कि गणेश जी आप भी कुछ करिए। गणेश जी ने अपनी सवारी की तरफ देखा। गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा अरे भाई परिक्रमा करनी। गणेश जी ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई छोटी मोटी परिक्रमा थोड़ी है, 1-8 किलोमीटर होता तो मैं संभाल लेता, ये ब्रह्मांड की परिक्रमा कौन करे? बिल्कुल नहीं। एन टाइम पर मूषक ने धोखा दे दिया। गणेश जी का मूषक का नाम है डिंब। क्या नाम है? डिंब। इसकी भी कथा है कि डिंब जो है पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी था। हाँ, तो महर्षि सौभरी का ये शिष्य था। सौभरी ऋषि के आश्रम में रहता था। इसने गुरु के आश्रम में चोरी की और इसकी चोरी गुरु माता ने पकड़ ली। सबके सामने बड़ी बेइज्जती हुई। गुरु ने इनका वो किया, त्याग किया और उन्हीं के श्राप से ये चूहा बन गया। आज भी चूहा जो है अपना मुंह छुपाता फिरता है। देखना कैसे छुपाता है। अंधेरे में कूद फान करेगा और लाइट जला दो तो छुप जाता है, पकड़ लो तो थर थर कांपता है, चोरों की तरह। भगवान गणेश जी अपने गुरुदेव पराशर मुनि के आश्रम में गए थे। गणेश जी पराशर मुनि से पढ़ते थे, वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि। एक दिन गणेश भगवान गए पराशर मुनि के पास, तो पराशर मुनि अभी कुटिया से बाहर ही नहीं निकले थे। गणेश जी ने कहा गुरुदेव क्या बात है, आज छुट्टी है क्या, आप बाहर क्यों नहीं आए? कहा कैसे आऊं, पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं रहा। बोले क्यों? कहा सारे कपड़े काट दिए चूहे। अच्छा, तो गणेश भगवान ने बाहर से कोई कपड़ा दिया, पहन करके वेद पराशर मुनि बाहर आए। भीतर गए, देखा तो सारे कपड़े काट दिए, लंगोट भी काट दी, कुछ बचा ही नहीं। गणेश जी को बड़ा विचित्र लगा, खोजता हूं, सब सामान हटाया, चूहा पकड़ में आ गया। अब चूहा थर थर कांपे, दुष्ट गुरु जी के कपड़े काटता है, चलो तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। बोले नहीं भैया मुझे मत फेंकना, मुझे मत मारना। भैया भैया बात करने लगा। गणेश जी ने कहा भैया कहता है? हाँ भैया। तुम क्यों काटता है कपड़ा? चूहे ने कहा कि अब नहीं काटूंगा, गलती हो गई। अच्छा ठीक है जा। कहा नहीं भैया मुझे अपने पास रख लीजिए। तू मेरे पास? मुझे तेरे से कपड़ा नहीं कटवाना है, जा। कहा नहीं अब नहीं काटूंगा, अपने पास रखिए। क्या करेगा तू? कहा कि मैं आपकी सवारी बनूंगा। अच्छा बन जाएगा? कैसे बने, बड़ा छोटा है? कहा कि मैं बड़ा भी हो सकता हूँ छोटा भी हो सकता हूँ। तो चूहा को आप ऐसे मत बना छोटा सा, वो अपना बड़ा रूप बनाता था, कभी छोटा रूप भी बनाता था। उसका नाम था डिंब। तो गणेश जी ने उसकी तरफ देखा, उसने मना कर दिया। अब गणेश जी क्या करें? गणेश जी ने विचार किया कि माँ जो होती है वो धरती स्वरूपा होती है और पिता जो होते हैं वो गगन स्वरूप होते हैं, आकाश स्वरूप होते हैं। जो माता पिता की पूजा कर लेंगे, ब्रह्मांड के सारे तीर्थों की पूजा हो जाएगी। जो माता पिता की परिक्रमा कर ले, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती। धरती आकाश ही तो ब्रह्मांड है। माता जी को बुला करके पिताजी के साथ बिठाया, शिव जी के साथ, और एक नहीं 3 परिक्रमा कर ली। करके जाकर बगल में पास में बैठ गए और चूहे के पीठ पर हाथ फेरने लगे। वाह वाह डिंब, तुम्हारी वजह से मेरी परिक्रमा हो गई।
वाह धन्यवाद, थैंक यू करने लगे। तो माता पार्वती ने कहा, क्या कहा, आपकी परिक्रमा कैसे हो गई? अभी तो तुम निकले भी नहीं यहां से, कैसे परिक्रमा हो गई? गणेश जी ने कहा, माता मेरी परिक्रमा हो गई। कैसे? कहा, पिताजी से पूछिए कि वेद में लिखा है कि माता धरती स्वरूपा होती है, पिता आकाश स्वरूप होते हैं। दोनों की परिक्रमा धरती आकाश की परिक्रमा के बराबर है। पूछिए सही लिखा है कि नहीं लिखा? अब शिव जी कैसे कहे कि सही ना लिखा? यदि शिव जी कहते कि सही नहीं लिखा तो वेद गलत, और यदि कहे कि सही लिखा तो परिक्रमा पूरी हो गई। शिव जी ने कहा, हाँ लिखा तो सही है। तो माता इस शर्त के हिसाब से, वेद के हिसाब से मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 राउंड। बोले हाँ बधाई हो। माता पार्वती इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गई, वाह मेरा बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब विवाह की बारी आई तो भगवान गणेश से कहा कि ठीक है, तो दोनों भाई आ जाओ, बड़े भाई आ जाएं, फिर तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। गणेश जी ने कहा, अच्छा जीत हुई अभी, अब पुरस्कार मिलेगा 2 साल के बाद, तब तक पुरस्कार की इच्छा ही खत्म हो जाएगी तो क्या? जब भोजन करने की इच्छा खत्म हो जाए, भूख मर जाए, तब खाओ चमत खाओ। अच्छा हाँ, गणेश जी ने कहा कि देर से दिया हुआ न्याय भी अन्याय हो जाता है। आपको पता है एक आदमी अभी जेल से बाहर आया, और वो जेल में कोई अपराध से नहीं गया था, अपराधी के साथ की वजह से निरपराध जेल में चला गया, उसका मुकदमा चलता रहा। अब वो 54 साल का हो गया तो बाहर आया, और गया था 20 साल के बाद। इतना दिन तक मुकदमा, इतने दिन में न्याय मिला तो उसको क्या मिला? कुछ मिला? तो अन्याय ही हो गया उसके साथ। एक लेडीज झारखंड की, वो शिक्षिका थी, उसकी नियुक्ति किसी वजह से मुकदमे में फंस गई किसी, और उसकी नियुक्ति रुक गई, सारा जीवन निकल गया। आखिरी में उसकी नियुक्ति का लेटर आया, और अगले दिन उसके रिटायरमेंट का लेटर आया। अब बताओ क्या क्या विचित्र घटना हो रही है, ये न्याय है कि अन्याय है? गणेश जी ने कहा, ये मेरे साथ अन्याय होगा। शिव जी ने कहा, अच्छा ठीक है तो कर लो। बुलाया, बोले दोनों में से एक चुन लो। गणेश जी ने कहा, एक नहीं, क्योंकि बराबर ही बांटना होता तो फिर हार जीत कैसा? बराबर ही बांट दिया तो क्या जीत हार? बोले तो दोनों। बोले जी, दोनों के साथ विवाह करा दिया गणेश जी का, दोनों का विवाह हो गया। गणेश जी बड़े खुश। अब आपको बता दे कि 2 साल के बाद लगभग कार्तिक स्वामी परिक्रमा करके लौट कर आए, और अपनी रात में थके हारे सीधे अपनी कुटिया में चले गए। सोए, सवेरे उठे, आंख मलते मलते देखा कुटिया के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब बड़े क्यूट क्यूट बच्चे, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, एकदम उनके साथ चले गए, खेलने लगे बच्चों के साथ। अब प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा शुभ। दूसरे से पूछा, तुम? बोले लाभ। पिता कौन है? बोले गणेश। सोचा कि कोई और गणेश होंगे भाई, पूछ लेता हूँ दादा को। बोले महादेव। अब तो पूछो कि नीचे से ऊपर तक जलने लगे, ये क्या हो गया भाई? और बड़े चिंतित हो गए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी तो समझते हैं आप, और आग फूंक देते, कैसे सुलगा देते धर के। ऐसी आग भड़काई कि कार्तिक स्वामी चुपचाप माता पिता से नाराज होकर चले गए दक्षिण भारत, कैलाश छोड़कर चले गए दक्षिण भारत। कृष्णा नदी के तट पर वहां भगवान कार्तिकेय रहने लगे। माता को बड़ी चिंता हुई, याद आए तो माता पार्वती और शिव जी गए मिलने के लिए। बनवासी के भेष में गए, आदिवासी के भेष में गए, रोज कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते। उनको शक हुआ कि ये कौन है, ये दोनों प्राणी रोज मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, रोज मुझे कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। ध्यान से देखा, अरे ये तो माता पिता है। प्रणाम किया। माता पार्वती रोने लगे कि बेटा तुम्हारी याद आती है। बोले आप यहीं बस जाओ। नहीं वहीं चलो ना। बोले मैं नहीं आऊंगा वहां। आपको पता है तभी से नियम लग गया, घर में बड़ा भाई कुंवारा हो तो छोटे का विवाह कोई नहीं कराता। कराता है क्या?
कोई नहीं कराता, क्या पता वैराग्य हो जाए कार्तिक स्वामी की तरह। अब मैं आपको बता रहा था, शिव जी के परिवार में देखिए कोई सुखी है, कितनी विसंगति है, न केवल वाहनों में, न केवल स्टाफ में, बल्कि घर के परिवार के जो लोग हैं उनमें विसंगतियां हैं। इतना होने के बाद भी शिव जी का भजन कभी नहीं छूटा। आपका क्यों छूट जाता है?